सर्वप्रथम संविधान निर्माता बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज हमारे बीच में जो भी गांव से नगर पंचायत से जितने साथी नौजवान बुजुर्ग बहनें माताएं सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन व चरण बंदन व प्रणाम करता हूँ। साथियों, आज ये कोई बहुत बड़ी मंचासीन न तो सभा है और ना ही कोई बहुत बड़ी मीटिंग है। आज जो घटना लालगंज नगर पंचायत में घटी, हमारे समाज के साथी शीतला प्रसाद और कुंदन जी का जो करंट लगने से मौत हुई, उसी कड़ी में जब शासन प्रशासन तक बात पहुंची तो सरकार ने हमारे बीच में समाज के प्रतिनिधि जो सदस्य हैं आदर्श ग्राम समाज कल्याण विभाग बड़े भाई माननीय रविशंकर हावेलकर जी को हमारे बीच में भेजा है कि आप जाइए और उस पीड़ित परिवार के लिए और वहाँ के समाज के कुशल क्षेम लीजिए और साथ में पीड़ित परिवार का जो शासन प्रशासन से सहायता हो सके उस सहायता के लोगों को वहाँ मदद करें। आज हमारे बीच में हमारे बड़े भाई जो कि सदस्य हैं शासन के, वो हमारे बीच में हैं। हमारे रायबली में उनका प्रथम आगमन भी है, इसलिए हम सभी समाज की ओर से रायबली की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन व लालगंज नगर पंचायत में बार बार अभिनंदन करते हैं। इस दुख की घड़ी में हम सब दुखी परिवार के साथ हैं और जो भी शासन से प्रशासन से जो भी सहयोग होगा हम लोग पीड़ित के साथ हैं। हमारे भैया रविशंकर जी हमारे लोगों के साथ आए हैं। अभी रायबली में केवल इसी पर पद पे रायबली का इन्होंने प्रोटोकॉल लिया था और वहाँ पे रायबली जनपद के जितने भी अधिकारी थे, डीएम, एसपी, समाज कल्याण विभाग के सारे अधिकारियों के बीच में इनकी अभी मीटिंग हुई। वहाँ मीटिंग में इन्होंने इस बात को जोर शोर से उठाया कि हमारे समाज के व्यक्ति के साथ ऐसी दुर्घटना हुई है, उसको जो भी शासन सत्ता से सहयोग हो तो वहाँ पे आश्वासन दिया गया है। आप लोगों को यहाँ बीच में क्या कंप्रोमाइज हुआ है वो अलग की बात है। आपको यहाँ रहना है, आपको सबके बीच में काम करना है। आप कैसे कंप्रोमाइज किया, क्या किया, ये आपका दायित्व है। आपको कैसे मैनेजमेंट करना है। अगर आप लोग संतुष्ट हैं उसी में हमारे सदस्य महोदय और हम लोग सभी संतुष्ट हैं, क्योंकि आपको यहाँ रहना है, आपको अपने बीच में काम करना है। अगर आप संतुष्ट हैं तो हम सब आपके साथ। रही बात यहाँ शासन की, तो हमारे हावेलकर जी ने, हमारे बड़े भाई ने रायबली में जाके जो शासन से सहयोग मिलने वाला है वो शीतला प्रसाद जी के लिए कोई राष्ट्र विधायक नहीं की गई है, लेकिन एक चूक हम लोगों से हुई है। उस चूक का भी जो चूक हुई है उसका निवारण भी हमारे हावेलकर जी के द्वारा भी किया जाएगा कि कुंदन भैया की जो मृत्यु हुई है उसका अभी तक FIR दर्ज नहीं किया। तो शासन प्रशासन जब तक FIR के माध्यम से, यहाँ CO के माध्यम से जब वहाँ जाएगा तभी जो शासन से सुविधा मिलने वाली है वो सुविधा कुंदन भैया को मिलेगी। तो अभी सदस्य महोदय से निवेदन भी करना चाहता हूँ कि वो अपने ही अगुवाई में अपने ही सामने रिपोर्ट दर्ज करवा दें कुंदन भैया की, ताकि शासन और प्रशासन से जो हेल्प होना है वो अवश्य मिल जाए आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से। साथियों, बहुत बड़ी भाषणबाजी न करके मैं सीधा आज के मुख्य अतिथि जो हम सबके बीच में पीड़ित परिवार से जानकारी लेने के लिए आए हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, उन्हीं को इसके बाद बोलना चाहते हैं। हम अभी आप लोगों को सबको एक साथ एक स्वर में एक आवाज उठाना चाहिए। अगर आज कुंदन भैया के साथ ऐसी घटना हुई है, गब्बर भैया के साथ ऐसी घटना हुई है, तो कल को हमारे आपके साथ भी हो सकती है। इसलिए हम समाज के साथियों को अकेले न समझे जाए, हम सभी मिल के आवाज उठाएं। एक आवाज से 10 आवाज में ताकत होती है। साथियों, संघे शक्ति कलयुगे। जब तक हमारा समाज, हमारा संगठन आगे नहीं बढ़ेगा, हम सब संगठित नहीं रहेंगे, आपसी बैर भाव मिटा करके, पड़ोसी रंजिश मिटा करके, जात बिना नाते रिश्तेदारी की सारी कोई अगर आपस में अगर हम साथ रहेंगे
तो लड़ेंगे, झगड़ेंगे, प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, उन सारी बातों को मिटा करके। लेकिन अगर समाज के व्यक्ति के साथ, अगर किसी के साथ कोई परेशानी होती है तो हमारी सबकी आवाज एक होनी चाहिए, तभी आगे हम संघर्ष कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को, हम लोगों को विशेष सूत्रों से अभी रास्ते में जानकारी हुई है कि अभी हम लोग तो यहाँ नहीं थे तो कंप्रोमाइज हुआ है। ये भी आप लोगों की एकता की देन है कि जो आकर के उन्होंने आप लोगों के सामने मत्था टेक करके कंप्रोमाइज करने की पहल किया है। ये आप लोगों की एकता का बल है, आप लोगों के संगठन होने की ताकत है। तो साथियों, ये ध्यान देना होगा कि आने वाले समय में इसी प्रकार हम आपस में सुख दुख को बांटते हुए एक आवाज उठाना होगा, तभी आगे अगर संघर्ष करना होगा, पीढ़ियों को आगे बचाना होगा, पीढ़ियों के अंदर आगे के लिए लोगों को अगर शंका पैदा करनी होगी कि हमसे नहीं टकराना, जो इस समाज से टकराएगा, जो इस मोहल्ले से टकराएगा, नगर पंचायत के जो सफाई कर्मचारियों से टकराएगा, वो चूर चूर हो जाएगा। हम एक हैं, एक रहेंगे, एक आवाज के साथ काम करेंगे। साथियों, ये नौजवान साथियों से विशेषकर मेरा आह्वान है कि आप लोगों को आगे आने वाले समय में देखना है साथियों, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ी बातों को विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि मंच के मैं कोई भाषणबाजी न करके परिवार के रूप में एक बात समझाना चाहता हूं साथियों कि हमारे साथ जोश जरूर होना चाहिए, लेकिन जोश के साथ साथ हमारे अंदर होश भी होना चाहिए। हम लोगों ने अध्ययन किया है, अगर उस दिन घटना हुई चेयरमैन के साथ तो हमारे अंदर जोश था लेकिन होश नहीं था साथियों, अकड़ थी लेकिन अकल नहीं थी। हम किसी से कोई कंप्रोमाइज करने जाते हैं तो भीड़ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भीड़ में 100 आदमी होते हैं, 100 लोगों की बुद्धियां अलग होती हैं। जब कंप्रोमाइज के लिए हम गए थे तो हमारे साथ एक प्रतिनिधिमंडल होता, पंच परमेश्वर होता, 5 लोग जाते अपनी बात को रखते, अराजक तत्वों ने आके हमारी बात को बिगाड़ दिया, बीच में उलट फेर हो गया। पारिवारिक बनते बात कहता हूँ, तो कोई भी कदम उठाए तो जोश के साथ होश को रखो साथियों। ये आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मैं आपको सलाह भी देता हूँ कि कोई भी काम करें लेकिन जोश के साथ होश का होना अति आवश्यक है साथियों। ज्यादा कुछ ना कह के मैं एक बार पुनः उस पीड़ित परिवार के लिए अपने को श्रद्धांजलि देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे तथा उस परिवार को सहन शक्ति दे इस दुख की घड़ी में। और हम, हमारा समाज, जय धानु वाल्मीकि महासभा सदैव तन मन धन बल के उनके साथ है, आज है, कल रहेगा, सदियों रहेगा साथियों। जिसके साथ भी अच्छाई में, बुराई में, परेशानी में, सुख दुख के साथ में हम सभी लोग साथ हैं। अब ज्यादा कुछ ना कह के अपने बड़े भाई रविशंकर हवेलकर जी जो आज हमारे सबके बीच में आए, वो संक्षेप पूछेंगे। कुछ सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई रही हैं उनको भी बताएंगे कि हमारे स्वीपर समाज के लिए जो स्वीपर का काम करते हैं, कुछ ऐसी ऐसी योजनाएं सरकार ने चलाया है जिनकी हमको आपको जानकारी नहीं है, वो हमको हम आपको लाभ मिलना चाहिए। वो जानकारी अभी हवेलकर जी आप सबको देंगे, क्योंकि ऐसी ऐसी योजनाएं मुख्यमंत्री ने और इस देश के सबसे प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र दास मोदी जी ने चलाया है। हम गरीब तबके लोगों को, हम दलित लोगों को वो योजनाएं को पता ही नहीं चलता है, वो केवल कागजों में आती है और चली जाती है। उन्हीं को क्रियान्वित करने के लिए हम जैसे और हवेलकर जी के साथियों को हमारे लोगों के बीच में भेजा है कि आप लोग योजनाओं को जानो और समाज में भी योजना क्रियान्वित हो। जैसे अभी आप लोगों को नहीं मालूम होगा, माननीय हमारे सुश्री मुख्यमंत्री वो सीएम योगी जी ने ऐसी योजना चलाया है कि कोई भी व्यक्ति जहां भी अगर वो निवास करता है, वो अगर कोई जीएस की जमीन है, बंजर की जमीन है, वहां से वो बेदखल नहीं किया जाएगा, उसको मलिकाना हक दिया जाएगा, उसका पट्टा दिया जाएगा। ऐसी तमाम बातें अभी हवेलकर जी आप लोगों के सामने बताएंगे। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो रोजगार, जो हमारे युवा है उनको रोजगार के लिए सरकार ने समाज कल्याण की तरफ से तमाम योजनाएं चलाया है, तमाम ऋण चलाए हैं, तमाम अनुदान के लिए चलाया है। उन सारी बातों को विस्तार से हमारे बीच में आए हमारे साथी बताएंगे। अपनी वाणी को मैं यही विराम देना चाहता हूं। एक बार सभी से आह्वान करता हूं कि साथियों आज एक रहे और सदैव एक रहना। अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। सभी को एक बार हार्दिक अभिनंदन, वंदन, नमस्कार होता हूं। जय भीम, जय भारत, जय समाज। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिनेश बाबू जी को। बहुत ही अच्छी बात बताई कि हमें एक हमेशा रहना है। हम आज भी एक है और कल भी हम लोग साथ भी एक रहेंगे। इसी कड़ी में हम धीरज वाल्मीकि जी को बुलाना चाहेंगे कि वहाँ